अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप इन्फ्लुएंस होते हैं बेसिकली अलग अलग पर्सनालिटीज़ की शादियां देखकर, उनके आइडियाज़ से आप अपनी वेडिंग प्लानिंग करते हैं। सो आज हम कुछ इसी तरह आपके लिए कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ 2 इवेंट प्लानर्स हैं और एक मशहूर ज़माना फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करती चलूँ, इरफान एहसन साहब जो कि फ़ाइन आर्ट वेडिंग्स बाय इरफान एहसन से हैं, इंटरनेशनल वेडिंग फोटोग्राफर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सो हम सबसे पहले इरफान आपसे शुरू करते हैं। जी, श्योर। आजकल के ज़माने में स्पेशली पहले होता था कि जी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जो है वो सबसे एंड में हायर होते थे। अरे याद आया कि हो शादी के लिए फोटोग्राफर को भी तो बुलाना है, लेकिन अब तो भाई आप लोगों से पहले टाइम लेना पड़ता है। राइट, ऐसे ही है। क्योंकि जो भी सेटअप हो रहा है शादी पे, वो एक मेमोरी जो कैद करते हैं वो आपके कैमरास करते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी मेजर शिफ्ट आई है थिंकिंग के अंदर। पहले तो वी वर एट द वेरी एंड, बट अब लोग हमसे, बल्कि जब मैं शुरू में पाकिस्तान मूव हुआ यूएस से, तो देयर वाज नोबडी एल्स डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। तो कई ब्राइड्स मुझसे पूछ के डेट्स रखी थी उन्होंने। भाई और जाहिर है फिर आप किसी मशहूर ज़माना जो लोग हैं उनकी अगर आप कवर कर लें शादियाँ, तो अब जैसे मैं बताती चलूँ लोगों को, क्योंकि आम पब्लिक को इतना नहीं पता होता। जुनैद सफदर की शादी आपने कवर की माशाल्लाह, फिर आतिफ असलम की शादी आपने कवर की, उर्वा और फरहान की शादी आपने कवर की, वो सारी इतनी वायरल हुई थी सब। ये वो वाली शादियाँ हैं जो आम पब्लिक ने जो है वो इंजॉय की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आपने सिर्फ फोटोग्राफी की या वीडियोग्राफी की? सारी? नहीं, वी डू बोथ। अच्छा, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब शादियों को कवर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है? आम पब्लिक को ये नहीं पता कि क्या क्या ज़रूरियात होती है। देखें, ऑफ कोर्स कैमरास विद डिफरेंट लेंसेज, फिर स्टेबलाइजर्स हैं, लाइटिंग इक्विपमेंट है। सो फुल प्रोडक्शन हाउस टाइप की बेसिकली जो लाइट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ऑलमोस्ट हमारे पास सब कुछ है। तो वी हैव अ होल रेंज। लोग समझते हैं कि सिर्फ एक कैमरा और एक लेंस, लेकिन ऐसे नहीं होता। और किस तरह के कैमरास होते हैं, लाइक किस क्वालिटी के कैमरास? यू नो, फ्रॉम पॉइंट एंड शूट, डिपेंडिंग अपॉन यू नो कि आजकल जेन जी को फ्लैश वाली और वो 80s की वाई वाली पिक्चर पसंद है, टू ऑल द वे टू मीडियम फॉर्मेट कैमरास, और बीच में मिररलेस भी आते हैं, DSLR भी आते हैं, वाइड एंगल लेंसेज भी आते हैं। तो देयर इज अ होल रेंज। अच्छा, अब लेंसेज तक कहानी पहुंच गई है? नहीं, एक्चुअली जो पिक्चर बनती है वो लेंस ही बनाता है। लोगों के ज़हन में ये होता है कि ओ यू हैव अ वेरी नाइस कैमरा। कैमरास ऑलमोस्ट सारे एक जैसे हो गए। इट्स द लेंस जो ड्रॉ होती है पिक्चर्स में। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को भी पता है कि वो लेंसेज होते हैं, लेकिन जब आप वीडियो शूट करते हैं, जैसे फिल्म वगैरह है ना, उसमें भी लेंसेज चेंज होते हैं फिल्म के कैमरास के साथ। तो क्या शादी की वीडियोस भी इसी तरह कैमरे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब जुनैद की शादी थी तो एक रात मैं सोचता रहा कि जो मेरी टीम मेंबर है, किसको मैंने कौन सा लेंस देना है और कहाँ डिप्यूट करना है। ओके। सो व्हेन आई एम शूटिंग, आई नॉर्मली हैव 2 कैमरा बॉडीज। एक के ऊपर वाइड एंगल लेंस लगा होता है। अच्छा। और एक के ऊपर पोर्ट्रेट लेंस लगा होता है। पोर्ट्रेट जैसे आपके कैमरास में भी आजकल आ गई है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उससे पिक्चर आती है, क्या उससे वीडियो बनती है। राइट। सो लेंसेज प्ले अ मेजर रोल। सो अगर देखें, ब्राइड इज वॉकिंग डाउन द आइल, तो आप विदाउट इंटरफेयरिंग दी प्रोसीडिंग्स आपने एक शॉट लेना है कैंडिडेट, तो वो फिर टेलीफोटो लेंस से आप दूर से लेते हैं, इंस्टेड ऑफ यू नो बिल्कुल 2 कदम दूर से लें, तो फिर जो वीडियो है वो भी खराब होती है। तो यू हैव टू कीप ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड। अच्छा, आप जैसे किसी का इवेंट होता है तो जाके आप डिस्कशन करते हैं कि आपको, अक्सर जेनजीज को तो वो खुद डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, हमें इस तरह की तस्वीरें, तो वो आप उनसे जाके पहले मीटिंग करते हैं? हाँ जी, द ब्राइड और यू नो द कपल व्हेन दे कम, तो दे यू नो हैव अ मूड बोर्ड सेट। So then we go over, फिर then we discuss कि what time is the event, what time is the shoot, आपका venue क्या है, would you be able to इतनी गर्मी में ये सारे shots, so you have to manage the expectations and also try to deliver जो उनके ज़हन के अंदर एक इमेज होता है। कभी कभार वो जो हॉल्स होते हैं या जो वेन्यू की लाइट्स होती हैं, ये मैंने इससे इकरा से सीखा था। इकरा बता रही थी कि वो लाइट्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो आपकी फोटोग्राफी को डिस्टर्ब करती हैं जब भी वीडियो बना रहे हैं या तस्वीरें खींच रहे हैं। में बड़ा फनी इंसिडेंट है। सो एक इवेंट था, उसके ऊपर ना नीली पीली येलो लाइट थी। तो मैंने क्लाइंट को कहा कि ना प्लीज़ ये लाइट मैनेज करें, हम तो करेंगे फ्लैश तो यूज़ करेंगे। तो इवेंट प्लानर मेरे पास आके कहता है, यार देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पेमेंट मिलनी है 3 महीने बाद,
हमें इवेंट पे फौरन पेमेंट चाहिए, तो ये जो पीली लाइट है, इससे सारे कारपेट के जो धब्बे हैं, सोफों के धब्बे हैं, ये सब दब जाते हैं। Oh my God! तो कहते हैं यार हम पे तरस खाओ और फिर जैसी लाइट है ऐसे रहने दो। Yeah. So there are many things at play. अच्छा, तो ये जैसे इन्होंने अपने बेटे की वलीमे की थीम ब्लैक में रखी थी, तो अब आप मुझे ये बताएं, अब जब सबने ब्लैक कपड़े पहने होंगे और थोड़ा सा सेटअप भी उस हिसाब से था, तो उसमें आपको शूट करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि हर चीज़ काली काली आ रही है, तो स्पेस प्रॉपर आने चाहिए? तो उसके लिए यू यूज़ लाइट। अगर आप आर्टिफिशियल लाइट या जैसे फ्लैश या स्ट्रोब यूज़ करें और आप एक्सपोजर मैनुअली सेट करें इंस्टेड ऑफ ऑटो के ऊपर छोड़ देने पे, तो फिर यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स किसी भी तरह की। क्योंकि इनके वाले थीम में लाइटिंग का बहुत गेम था। यूएस में वंस आई डिड अ वेडिंग जहाँ पे जो ब्राइड थी वो गोरी थी और ग्रूम था, ही वाज अफ्रीकन अमेरिकन। ओह, तो इतना कॉन्ट्रास्ट था उनकी स्किन में और कपड़ों में कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी थी। लेकिन देन फिर पोस्ट में आप यू टेक पिक्चर्स इन रॉ एंड देन यू डू, क्योंकि जब हमारे ड्रामों में होता है ना, और अगर हीरो हीरोइन में से हीरोइन गोरी है और वो हीरो जो है वो जरा डस्की है, तो वहाँ बड़ा प्रॉब्लम होती है। वो बेचारा हीरो कहता है उसको, हीरो की लाइट के चक्कर में जो हीरोइन है उसका अपना कॉम्प्लेक्शन अजीब हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मैं अपने लाइट जो मेरा स्ट्रोब वाला होता है उसे कहता हूँ कि तुमने एक ग्रूम की साइड से लाइट देनी है, उधर तो लाखों का मेकअप हुआ हुआ है, इधर कुछ नहीं लगा हुआ। सो यू हैव टू मैनेज थिंग्स। सो ये अच्छा, और जो आम पब्लिक है उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे अब अगर वो एक वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर के पास आए हैं, उनको और क्या क्या ख्याल रखने चाहिए? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है ना कि कोई भी जो बड़ी शादी होती है जिसके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं टू गेट वायरल, वहाँ पे मल्टीपल टीम्स शो अप जस्ट टू गेट देयर फुट इन द डोर। तो लोग वायरल होने के चक्करों में एक्स्ट्रा टीम्स बुला लेते हैं। व्हाट हैपेंस इज कि हमारे हर फ्रेम में दूसरा फोटोग्राफर आ रहा होता है। सो हैव अ प्रॉपर कंसल्टेशन एंड हैव ट्रस्ट इन जो भी आप हायर करें, यू शुड हैव ट्रस्ट इन देम एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इवेंट पे रश ना पड़े और प्रोसीडिंग्स। देखिए, वेडिंग टू मी इज लाइक द स्कूल ऑफ थॉट आई बिलोंग टू इज लाइक यू आर अ फ्लाई ऑन द वॉल, यू आर वाचिंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, लेकिन आप प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मेरा स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी वो है। तो जब इतना ज़्यादा रश पड़ जाता है तो फिर वो पिक्चर्स इवेंचुअली गेट डिस्टर्ब। अच्छा, एक ज़माने में फोटोग्राफी होती थी बड़ी बनी हुई ना, हर चीज़ बनी हुई होती थी, सब यूँ खड़े हुए हैं कैमरे की तरफ देख रहे हैं। अब थोड़ा सा एक स्टाइल चेंज हो गया है, बड़ा ऑर्गेनिक, बड़ा नेचुरल, जो आप मोमेंट्स हैं, इमोशनल मोमेंट्स, मिठाई खिलाते हुए, बात करते हुए, हाथ पकड़ते हुए, वो बहुत एक नेचुरल चीज़ जो है वो देखी गई है। अब जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, एक चेंज आया है, है ना? बल्कि ऐसे मोमेंट्स जो इमोशनल भी हो, एक तस्वीर में पूरी कहानी नजर आ रही है। एग्जैक्टली, फोटो जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी जिसमें इंस्टेड ऑफ पोज्ड और स्टिफ फोटोग्राफी की जगह रैंडम, कैंडिड, फ्लोइंग इमोशंस कैप्चर होंगे। हाँ, ये एक ट्रेंड बन गया है। ये हकीकत है। जी, हकीकत है। तो लोगों को इससे भी सीखना चाहिए कि वो फैमिली तस्वीरें होती थी ना जो कड़ी हुए जो कैमरे में देख रहे हैं, वो अब खत्म हो गई। प्रॉब्लम ये है कि हमारी वेडिंग्स दे आर नॉट डिजाइंड टू यील्ड इस तरह की पिक्चर्स। अब वलीमे की मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्राइड ग्रूम ने आके स्टेज पे बैठ जाना है, फिर ग्रुप पिक्चर्स होनी है। आई टेल देम कि गेट अप, गो टू पीपल्स टेबल्स, मीट एंड ग्रीट, और वहाँ पे प्रॉपर ट्रू कैंडिड मोमेंट्स निकलती हैं। सो यू हैव टू वर्क विद द क्लाइंट। ये तो ये हकीकत है। कुछ पिक्चर्स हैं आपकी खींची हुई, वो हम ज़रा लोगों से शेयर करते हैं, कुछ आइडियाज़ भी मिलेंगे और ये भी अकल आएगी कि भाई ऐसी पिक्चर्स खिंचवाओ अपनी। हाँ, ये कितनी खूबसूरत पिक्चर है। ये क्या कोई असल दुल्हन है या कोई मॉडलिंग वाली? वो मॉडलिंग थी, ये असल दुल्हन है। ये असल दुल्हन है, ये असल रियल ब्राइड्स हैं। ये सारे मोमेंट्स है ना कैप्चर, कैंडिड। ये भी एक मुश्किल काम है, अलर्ट रहना पड़ता है, अब कैंडिड मोमेंट होने वाली है, अब तस्वीर क्लिक करनी है। बट सी, somebody said कि there are no perfect pictures, only perfect moments. So if you encapsulate the moment, तो बिल्कुल। अब ये नाश्ता था, ये बारात की अगले दिन ये नाश्ते की पिक्चर्स थी। हाँ, यही सारी वही ना, देखिए एक पिक्चर में कितने इमोशंस नजर आते हैं। अच्छा, अब ये भी पहले होता था एक ज़माने में, जो भी फोटोग्राफर ने जो तस्वीरें खींच के एल्बम में लगा के दे दी, वो धुल गई, रील से तो वो धुल गई। अब बड़ा जिद्दत आ गई है कि आप कपल्स आके चेक करते हैं
डिजिटली के भाई हमें ये एल्बम में लगानी है बिल्कुल। और ये नहीं लगानी। या और अब एल्बम से ज्यादा लोगों को रील्स का शौक है। उनको ये है कि एज द वेडिंग इज हैपनिंग पीपल पे अस एक्स्ट्रा कि आप लाइव जाए इंस्टाग्राम से, यू शुड हाईलाइट आवर वेडिंग व्हाइल इट इज हैपनिंग रियल टाइम में। अच्छा, हर चीज कैप्चर क्योंकि लोगों को ऑर्गेनिक चीजें देखने में ज्यादा मजा आता है। People are more interested in this kind of videos. हाँ, जबरदस्त। अच्छा, ये एक नई बात है जो मुझे पता चल रही है, क्योंकि जाहिर है मेरी बच्चों की तो शादी में अभी टाइम है, अच्छा है जरा मैं पता कर लूँ क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं उस वक्त और नए ट्रेंड्स आ इस वक्त तो और ही आ जाएंगी ना चीज़ें, तो ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, कॉन्शियस नहीं होते लोग जैसे आके नहीं मेरी ये तस्वीर अच्छी नहीं है, आके जो सिलेक्ट करते हैं अपनी तस्वीर? हाँ जी, वो देयर ब्राइड्स जो वेरी स्पेसिफिक हैं, दिस इज माय गुड साइड, दिस इज माय बैड साइड। हाँ, बट फिर वहाँ पे यू ट्राई टू टेक पिक्चर्स। कुछ कहती नहीं मैंने स्माइल नहीं करना, आई डोंट लाइक माय स्माइल, देन वी टेक अ पिक्चर विद अ स्माइल एंड विदाउट अ स्माइल एंड वी शो इट टू देम एंड देन दे से नो माय मैं स्माइल वाली बेहतर है। सो यू हैव टू मेक द क्लाइंट कंफर्टेबल और ऑफ कोर्स यू हैव टू। अच्छा, आपको अब हेल्प मिलती है जो सारी एआई वाली चीजें आ गई हैं, पीछे से ये गायब कर दो वो गायब कर दो? जी, यस। आपको इससे हेल्प मिलती है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी टाइम्स। अभी बल्कि कल मैंने एक पिक्चर पोस्ट किया जिसमें मेरा अपना फोटोग्राफर बैकग्राउंड में आ रहा था। अच्छा। देयर इज अ ब्राइड ग्रूम वॉकिंग अप द स्टेज और वो फिर आई रिमूव्ड हिम because you want the focus on the couple and not on the background clutter. Yeah. अब आप इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की शादियां पूरी कवर करते हैं, सो एक एक्साइटमेंट और एक वो तो है कि भाई आप नामवर लोगों की जो उनके प्रेशियस मोमेंट्स हैं वो आप कवर करें, लेकिन एक खौफ और डर भी तो होता है, गड़बड़ हो गई, खराब हो गई, कुछ हो गई तो? हाँ जी, दैट्स एक्चुअली अ वेरी मेजर कंसर्न। मैं जब यूएस में था तो 2-3 साल आई वाज वर्किंग एज एन इंजीनियर, आई एम अ सिविल इंजीनियर। अच्छा। वहाँ पे इट वाज माय हॉबी फोटोग्राफी, तो आई टुक 2 years टू डू वेडिंग फोटोग्राफी। 2 साल मैंने सिर्फ बेबी शूट्स की। मुझे डर था कि मैं किसी की पिक्चर्स वेडिंग की तबाह कर दूँ तो मुझे सू कर देंगे। हाँ। तो 2 साल अब तो यहाँ पे आप कैमरा लेते हैं साथ ही वेडिंग फोटोग्राफर बन जाते हैं, लेकिन हायरिंग अ गुड स्टूडियो उसमें यह है कि दे हैव बैकअप्स इन प्लेस, फ्रॉम इन कैमरा बैकअप 2 SD कार्ड्स में डेटा सेव हो रहा होता है, 2 मल्टीपल बैकअप्स डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे। ये सारी चीज दैट्स व्हाट सेपरेट्स। ये देखिए एक और चीज लोगों को पता चल गई कि डॉक्टर इंजीनियर बनो बेटा। वो इंजीनियर बन के वो प्रोफेशनली फोटोग्राफर बन गए, वीडियोग्राफर बन गए और ज़्यादा अच्छी इसमें नाम भी है, कमाई भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो आजकल स्किल्स ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई ने आपको हेल्प किया होगा? एब्सोल्युटली, बल्कि आई थिंक जो मेजर रोल है वो मेरी पढ़ाई का ही है। अगर मैं मास्टर्स सिविल इंजीनियरिंग में ना होती, आई वुड नेवर हैव पिक्ड अप फोटोग्राफी इन पाकिस्तान। एक तो यूएस में रहने के बाद आपको मेहनत में अजमत का जो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो लेसन, वो मेहनत में अजमत का है। And then knowing that I have the confidence कि I am probably more educated than 99% of people in the room. Exactly. और ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। Yes. और फिर having 2005 में मैंने YouTube पे अकाउंट बना लिया था, जब पाकिस्तान में पता भी नहीं था लोगों को Facebook पर। तो वो जो उससे भी हेल्प होती है काफ़ी। Of course, वो being tech savvy and knowing Google page ranks और वो सारा, तो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड भी है पाकिस्तान में, वो मेरा फेसबुक पेज होता था मोस्टली, वहाँ से चला। इंस्टाग्राम तो बाद में आया, तो हैविंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड। आपसे मिलकर एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को बहुत शौक है वीडियोग्राफर या फोटोग्राफी की फील्ड में आने का, तो उनको आने देंगे कि भाई क्योंकि अक्सर होता है ना, आप स्पेशली आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो या फोटोग्राफी की फील्ड में आना चाहते हो, तो हमारे अम्मा अब्बा बहुत आराम से नहीं मेरी बात अम्मी मानते। ने, जब मैं वापस मूव हुआ की थी, हमने इंजीनियर बना के लड़का अमेरिका भेजा, वो फोटोग्राफर बन के वापस आ गया। बट नाउ दे आर हैप्पी, दे आर प्राउड, जब लोग उनसे कहते हैं कि प्लीज इरफान से टाइम ले लें। तो बेसिकली आपको जिंदगी में वही करना चाहिए जिस प्रोफेशन को आप पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल वही चीज़ हिट है जिसमें आप एक्सीलेंट तभी होंगे जब आप उसे दिल से करें। छोटे से ब्रेक के बाद जी बहुत सारी और नॉलेज आपको मिलेगी हमारे प्रोग्राम से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग इवेंट्स की, जिसमें इस गुफ्तगू में आई गेस आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकेगी, किसी ना किसी का इवेंट देख के, तस्वीरें देख के। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, लोग एक ज़माना होता है दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी शादियों का सीज़न होता है, वो तो समझ आ गया कि ठंड है, लेकिन ये गर्मियों का क्या सीज़न होता है? ये जून जुलाई में क्यों रखते हैं लोग शादियाँ?
मेरी अपनी शादी जून से हुई थी मेरी खुद जून में हुई है 2 जून को। क्योंकि मैं बाहर पढ़ रहा था तो हाँ। उस वक्त छुट्टी ही मुझे जो है समर ब्रेक में मिल रही थी, तो बहुत सारे अच्छा, लोग ये। हैं। नॉर्मली दिसंबर में क्रिसमस ब्रेक की वजह से लोग आते हैं, हाँ। और जो गर्मियों जून में जुलाई में। वो या गर्मियों में होती बच्चों को छुट्टियां होती बच्चों की छुट्टियां। हैं, छुट्टियों की वजह से। फैमिलीज कैन ट्रैवल। तो अब ये अभी भी चल रही है जून जुलाई में शादियां? हाँ, बुकिंग्स भी आराम से और मिल एक जाती ये हैं। भी सिनेरियो होता है 50% कि ऑफ पे मिल जाता है। अच्छा। मार्किंग Yeah. हॉल्स भी आपको काफी रेट्स कम बिल्कुल मिल ऐसे जाते ही। हैं। आप अब ये लोग भी अपने रेट्स कम हम करें। करते हैं बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि हम एयरलाइन प्राइसिंग मॉडल पे काम करते हैं। पीक सीजन ऑफ पीक सीजन तो लेबर्स वेंडर्स Yeah, हर so कोई अब अपने रेट्स कम करता है। मई से अक्टूबर तक वी हैव स्पेशल्स गोइंग ऑन। अच्छा, ये होता है वैसे कि अभी भी बहुत कम बच्चे हैं जो अपने अम्मा अब्बा पे सोचते हैं बर्डन नहीं बने। हमारा कल्चर बना हुआ है। 10% बहुत कम, पाकिस्तान का। 10% मे बी 10% जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं या बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स चला रहे हैं, Yeah, वो exactly. लोग होते हैं, या बाहर से कोई आया हुआ पर है। वो फिर ज्यादातर अम्मा अब्बा ही खर्चा उठाते हैं। हाँ, पाकिस्तान में ऐसा ही सुना आई थिंक ये डिस्काउंट लेने का तरीका होता है। है कि भाई हाँ सही कह रहे हैं आप। अम्मा अब्बा का पार्ट एंड में आता है, सब Exactly. डिस्कस हो ऐसे जाता है ही। उसके बाद मेरे पास end में लोग आता आते हैं बुकिंग करने 2TV सेंटरों पे आएंगे, जब हम शूट करने जाएंगे तो वो मैंशंस हैं और लैंड क्रूजर्स हैं। इट हैज हैपेंड टू मी। या Exactly. They फिर कहते हैं portray- इरफान भाई आपको सब पता है, फिर ये तो करना पड़ता है। मैंने कहा वो तो है। ये अच्छी टिप दी है आप लोगों ने। Exactly ऐसे ही। वो शौकिया तो मारनी है। आप जस्ट इमेजिन आप सेंट्रो में जा रहे हो और आप इरफान हसन के पास जा रहे हो। नहीं, वो जी बेटी का दिल था, बेटी का ड्रीम था। और फिर जब कवाली पे वो पैसे उड़ाएंगे ऐसे जैसे बैंक लूट के आए हैं, तो समझ नहीं आती नहीं, है। अभी ये these are recently gimmicks एक के शादी जी हुई। आई एम फुटिंग माय ओन Yeah, बिल, exactly. ऐसे होता नहीं है। अच्छा, अब अगर जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि एक साल में जो इस तरह की ग्रैंड वेडिंग्स होती हैं तकरीबन कितनी होती होंगी, आपको क्या लगता है? अब थोड़ी कम हो गई हैं, पीपल अब स्क्वीज इतने हो गए हैं सारे, बट 2-3 साल में बिग फैट वेडिंग जिन्हें आप कह सकते हैं, तो वो साल में 2-3 ही होती हैं। 2-3 तो वो होती दिसंबर जनवरी ऐसी Yeah. होती हैं। और होती सर्दियों में ही होती होगी Yeah. peak वो season। ऑफ कोर्स बाहर से गेस्ट बाहर से वगैरह ने बाहर आना से होता है, आते तो हैं। उसके लिए उन्हें सूट डेस्टिनेशन वेडिंग्स का कितना ट्रेंड है? ट्रेंड अब जो जेंजी है ना, वो दे आर फाइनली कैचिंग अप। उनको समझ आ गई है कि इनवाइटिंग ओनली द पीपल हु लव यू, हु केयर फॉर यू। तो अब वो क्या करते हैं कि अब स्कर्दू चले गए, बूरबन चले गए, टर्की चले गए, सो हैविंग स्मॉल इंटीमेट वेडिंग। ऑल्सो इट्स अ वे टू फ्लेक्स योर मनी एज वेल, कि वी डिड अ डेस्टिनेशन वेडिंग मोरक्को कर ली। हाँ। तो अब लोग भी कम होते हैं तो झंझट भी कम होते सिर्फ हैं। फैमिली Yeah. फैमिली क्लोज हाँ। फ्रेंड्स आ गए इस Yeah. तरह से। और दुल्हा दुल्हन फिर खुद भी इंजॉय कर पाते हैं। Exactly. Exactly. वरना फिर वो ये वैसे आइडिया अच्छा है। फिर अपने साथ से मेकअप आर्टिस्ट की टीम लेके जाते हैं, फोटोग्राफर की टीम बिल्कुल लेके ऐसे। जाते हैं। But you ऐसा need to नहीं है, have- खर्चा उसमें भी होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ की वेडिंग से ज्यादा खर्चा होता ज़्यादा है, होता है। क्योंकि हाँ, आपको वो travel डिकोर भी उस expense। लेवल का नहीं फिर मिलता। आपने सब travel- होटल्स में भी हाँ, ठहराना है hotels, मेहमानों को, travel खिलाना अपने मेकअप्स पिलाना। करवाने, हाँ। जो फिर टीम्स जा रही हैं एक उनका हमारे stay। क्लाइंट थे, उन्होंने 40 लोगों का निकाह करना था टर्की में। सबका वीजा आ गया, ग्रूम और उसके 40 लोगों का क्या करना था? Guest challenge। निकाह तो 2 का ही हो रहा था, फिर 40 लोग गेस्ट थे। 40 लोगों का निकाह क्यों करना है? ये कोई न्यू ट्रेंड है। हाँ, एंड अच्छा सबके वीजे आ गए, ग्रूम और उसकी अम्मी का नहीं आया, और वो फिर दे हैड टू शिफ्ट इट टू दुबई। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। आपको तो ले जाते होंगे ना? हमें तो ले जाते हैं, बहुत बट easy है। 2 साल पहले हमें टर्की ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनवाइट किया था, ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट प्लानर्स भी थे यहाँ से। आई शायद थिंक फ्रिया अल्ताफ थी, आई गेस मैंने नहीं, वो देखा मिस था। निदा थी, आई फॉरगेट द नेम, बट देयर वर 2 इवेंट, और वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा हमें सेटअप दिखाया। दे हैव होल वेयर हाउसेस जहाँ पे साउंड, लाइटिंग, सो दे शोड अस ऑल द वेन्यूज, रिजॉर्ट्स, साइप्रस में, अंतालिया में, बॉर्डर में, और कि you just bring the wedding over here and we have whole solution instead of यहाँ से सारा कुछ logistically impossible होता है। हाँ, तो countries are spending a lot of money on bringing destination weddings. वेरी नाइस। मतलब इवेंट ये प्लानर ज्यादातर लोग अगर इंटरनेशनल है तो वहीं से ही हायर करते हैं। Yeah. Exactly. और ताकि वो यहाँ की लाना भी ले कुछ जाना event- जो हो, Exactly. लॉजिस्टिक्स उनमें प्रॉब्लम ना हो। दुबई सबसे ज्यादा इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट लोकेशन है फॉर द डेस्टिनेशन वाइज। इवेंट प्लानर्स को कितने अरसे पहले हायर करना चाहिए और वीडियोग्राफर फोटोग्राफर्स को कितने अरसे पहले हायर करना चाहिए? Depending upon the season, I think at least 3 to 4 months का तो margin होना चाहिए, at least. आप मिल जाएंगे 3 to 4 मंथ्स पहले? पीक सीजन में मुश्किल होता है, लेकिन ऑफ पीक में हो जाता है। लेकिन या आई थिंक आजकल
देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आपकी भी तो टीम्स होती होंगी जी, ना, बिल्कुल, जैसे अगर एक ही दिन में आपको 3 शादियों को कवर करना है तो आपकी भी तो टीम्स होंगी। बिल्कुल, वी हैव मल्टीपल टीम्स। मैं खुद साल में 2-3 इवेंट खुद पर्सनली कवर करता हूँ। अच्छा। बाकी ऐसे कि ओनली टीम इज गना। तो ये वाली जरूरी वाले इवेंट्स तो आपने खुद किए होंगे। हाँ जी, वो तो है जुनैद सफदर, आतिफ असलम और किसकी बताई थी अभी? वो ईमान अली की थी, उर्वा फरहान की थी, मलिक रियाज फैमिली की। अच्छा, तो वो आप खुद जाते हैं? जनरल सायर शमशाद मिर्जा साहब के बेटे की। सो ये वहाँ पे फिर मेरी पर्सनल प्रेजेंस हाँ जरूरी होती है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम आज आपको हेल्प आउट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी शुरुआत करनी है, और क्योंकि रिसर्चेस तो करनी पड़ती हैं और आप लोग खुश नसीब हैं कि इस ज़माने में आपके बच्चों की शादियां या आपके घर वालों की हो रही हैं, कि रिसर्च करने के लिए आपके पास मोबाइल है, उस पे आप जहाँ जाएं, चैट जीपीटी आपको प्लान करके दे देगा आपकी शादी, है ना। लेकिन जब हमारी शादी हुई थी, मैं हर बात ये दुख जाहिर करती हूँ, मेरी अम्मी अब्बू ने गुब्बारे लगा दिए थे शादी में। मैं आज तक ये बोलती हूँ कि मैं तो घुसी नहीं थी शादी की सेटअप देखने में, गुब्बारे लगे हुए पीछे और लाउड म्यूजिक, वो एक एंगल फ्रेम्स के साथ। मैं अपनी शादी की उस दिन वैसी लगाई, बच्चे देख के इतना उन्होंने मजाक उड़ाया। एक तरफ से आंखें उड़ती हुई आ रही है, एक तरफ वीडियो से कौवा उड़ता आ रहा है, चील उड़ती आ रही है। मामा फूलों में से निकल हम रहे भी हैं। अपने पेरेंट्स की वीडियोस देखते हैं तो अब लगता है आजकल हम भी क्या इसी तरह नेट था। अच्छा, सबसे फनी थी जो पुरानी हम लोग वीडियोस देखते थे, कोई और मियाँ कोई और बीवी, रिश्तेदारों को जोड़ के उनको कपल बना दिया। वो यहाँ गोल मिले, दिल में मिल गए। सबसे फनी ये होता है कि पहले नाम भी आ रहे होते थे, ग्रूम्स फादर। ये नहीं कि उन्हें, जो लोग देखने वाले उन्हें फैमिली का पता ही नहीं है। और ये होता था कि बीच में वेडिंग रूम में साइड में जो बैठे उन दोनों को दिल बना के जोड़ दिया, चाहे वो बहन भाई हो। दूसरे कपल्स को भी है ना आपस में मिला देते थे। तो ये बहुत फ़नी होते थे, लेकिन इस वक्त वाकई आप लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, पूरे ख़ानदान से मिलना पड़ता है। वो कितनी मज़े की वीडियोस होती हैं जो जैसे होता है ना, शादी से पहले दुल्हा दुल्हन के बारे में उनके सब रिश्तेदार बता रहे होते हैं, इसको टेस्टिमोनियल कहते हैं। अच्छा, तो वो उसका रिवाज कब शुरू हुआ? वो अब तक 7-8 साल हो गए, बट एज अ वेरी पर्सनल टच। मेन ज़्यादातर आई थिंक वेडिंग स्टोरी फिल्म्स ने स्टार्ट किया। वो नहीं, उससे पहले तो गोरे कर रहे थे बाहर, तो वहाँ से फिर वेडिंग स्टोरी फिल्म से आया, और इट बड़ा पर्सनल इंटीमेट सा एक टच आ जाता है। अब खत्म हो रहा है। आप लोगों ने बनाया था? अब वो ज़्यादा चीज़ी लगती हैं। या बट अब वेडिंग्स आर वेरी क्यूरेटेड, दैट्स द वर्ड टू पहले तो होता था रैंडम, कैंडिड, और एक शादी का इवेंट। अब आपको सम टाइम यू गेट अ फील कि यार दिस इज ऑल वेरी क्यूरेटेड, वेरी फेक, वेरी आर्टिफिशियल। ज़्यादातर वो पिंटरेस्ट वेडिंग्स इंस्पिरेशन जो है वो ज़्यादातर वो जो बाहर की वेडिंग्स होती हैं, जो सारे ये वाइट लोगों की जो वेडिंग होती हैं, इटालियन वगैरह, वो लोग हमारी वेडिंग्स देख रहे हैं। मतलब इंडिया में तो बकायदा पैसे लेते हैं गोरों से, और शादी नकली शादी बनाई जाती है उनको दिखाने के लिए, या असली शादी में भी वो पैसे देके आते हैं। एक तरह का जैसे वो होता है, पैकेज होता है टूरिस्ट का। अभी आई हैड अ वेडिंग, तो मुझे एक ट्रैवल कंपनी से आया कि वी हैव 10 फीमेल्स फ्रॉम फ्रांस एंड दे वांट टू अटेंड अ वेडिंग, और कैन यू आस्क द फैमिली। तो मैंने फैमिली से पूछा, दे हैड सिक्योरिटी कंसर्न्स, बट दे वर लाइक रियली कीन कि हम एक पंजाबी वेडिंग एंजॉय कर सकें। लेकिन सेम शादी पे भी एक मेरी फ्रेंड है, वो कहती है मेरी एक और फ्रेंड अमेरिका से आई है, तो उसको बहुत शौक है पाकिस्तानी वेडिंग देखने का। तो मैं उसको ले आऊँ, मैं कहा ज़रूर लेकर आओ। उसने इतना एंजॉय किया, एक एक मोमेंट उसने कैप्चर किया, और फिर जाते हुए मुझे कहती है मैंने बहुत फन किया। भाई वो आए भी तो फन फैमिली की शादी में, वरना अगर आप नॉर्मली, मैं शादी में जाती हूँ और अगर फन फैमिली नहीं है तो आप बहुत बोर होते हैं। आप मतलब आपने खाना खाया, शादी में दुल्हा दुल्हन के आगे फोटोग्राफर खड़े हुए होते हैं तो आपको नजर, लेकिन कुछ शादियाँ इतनी फन होती हैं कि आप मतलब लिखा हुआ होता है कैलेंडर में कि वहाँ तो मिस नहीं करना। तो आपकी तो मेरा ख्याल से यही चक्कर हुआ था। और मुझे था वलीमा यूजुअली बोरिंग होता है, तो मैंने इनको ये कहा था कि वलीमा बोरिंग नहीं रखना। उस पर भी डांसिंग फ्लोर भी रखा, कवाली रखी उस पर, ताकि कोई, और फिर आमना और साइम को मैंने कहा था, मैंने कहा दूल्हा दुल्हन की तरह बस बैठना जाना, थोड़ी देर फोटोग्राफी अपनी अपने शूट करा के जस्ट लाइक मूव अराउंड, और फिर सब गेस्ट के साथ दुल्हन को एंजॉय करना होता है, वही तो ज्यादा फन होता है, क्योंकि उनका फंक्शन है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन ही शादी पे एंजॉय नहीं करते। दुल्हन शर्मा की बैठी, माँ बाप भी बोल रहे थे उतरना नहीं स्टेज से, कुछ बोलना नहीं, अब जमाना चेंज, नीचे देख के बैठना।
दुपट्टा सर पे आई थिंक नाउ पेरेंट्स एक्सेप्टेड। हाँ बच्चे जेनजी बच्चे अगर कह रहे होते हैं ना भाई हमने ज्यादा लोगों को शादी पे नहीं बुलाना, तो जवाब ही आता है अम्मा अब्बा की तरफ से, अपने बच्चों की शादी करोगे ना तो उसमें कम लोगों को बुला लेना। अभी हमने जिन जिन के घर हम गए हैं हमने उनको बुलाना है, तो ये वाली एक बहस बड़ी छेड़ रही होती है। मेरी बहुत बहस हुई मामा से, मामा कहती है इसको बुलाना नहीं, नहीं ये तो हमारे क्लोज है। अच्छा एक होता है कि एक को बुला ले फिर दूसरे को बुलाना पड़ता है, और फिर बुरा फौरन से लग जाता है कि इसको बुलाया मुझे नहीं बुलाया। हाँ, तो फिर अगर एक कैटेगरी वाले रिश्तेदार को बुलाया तो फिर सबको बुलाना पड़ता एक जेंजी ब्राइड थी तो वो कपल आया, सिलेक्शन की, उन्होंने एल्बम लेआउट फाइनल किया और उसके बाद चले गए। अगले दिन उनकी सास यानी कि ग्रूम की अम्मी ना बहुत परेशान आई मेरे पास, तो आके मुझसे बहस करना, आपने क्या किया हमारे साथ, आपने हमारा इवेंट तबाह कर दी। मैंने कहा जी मैंने क्या किया है, तो आपकी तो एल्बम भी चली गई है, तो कपल वेरी हैप्पी। कहती है उसमें तो ना मेरे जेठ की पिक्चर है ना मेरे कहती हमारे घर में आपने लड़ाई डलवा दी। मैंने कहा हमने नहीं डलवाई है, आपकी बच्चों ने डलवाई है। मैंने कहा आप अपने लिए एक अलग एल्बम बनवा लें। ये होता है और बहुत सारे, शुक्र है अब तो ये जेनजीज एक पेज पर है। हमारे तो मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हो गई थी, मेरे ताया क्यों नहीं नजर आ रहे, मेरे तुम्हारी खाला क्यों नहीं आ रही, वो इस तरह। ये तो एक जमाने में इस तरह की चीजें होती थी कि और फिर एक ही जो फैमिली है वो बार बार आई जा रही तस्वीरें खिंचवाने। 5 दफा आए थे हमारे शादी के, लेकिन मतलब बार बार तो ये चीज नहीं होती, लेकिन पीपल डू फॉर शूट्स। हाँ। ऐसा है। एक ब्राइड थी वो इस्लामाबाद से, 2013 की बात है, शादी के महीने बाद इस्लामाबाद से लाहौर आके फोर्ट में शूट कराई थी, दोबारा तैयार हो गए। देखिए ये अच्छा आइडिया, क्योंकि ये आपकी लाइफ टाइम है ना, मेमोरीज हाँ, क्योंकि बच्चे देखे तो खुश हो के भाई क्या हमारे अम्मा अब्बा की जबरदस्त शूट और हुई ये है। माइंडसेट ना अब आया। मैं आपको एक और फनी इंसिडेंट अब बताता तो हूँ। फनी इंसिडेंट बताने के लिए आपको अगले प्रोग्राम में आना है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अच्छा चलिए बता दें। अमेरिका में मैंने ना एक वेडिंग की, तो खाना आउट ऑफ टाउन से आ रहा था, ह्यूस्टन से ऑस्टिन आ रहा था। तो जो अंकल थे शुरू के मेरे दिन थे, मुझे कहते बेटा ना बस $1000 में कर दो। मैंने कहा आप खाना वहाँ से मंगवा रहे हैं? कहते यार पुत्र जे खाना चंगा ना होया पूरी कम्युनिटी से साड़ी नाक कट्टी जाएगी। तो तस्वीरां तो ऐसी वेखनिया ने। अच्छा खाने अब ये चेंज हो ज्यादातर गया। लोग यही कहते हैं कि भाई हमें खाना अच्छा चाहिए। लोग कुछ इवेंट पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खाने पे खाना जरूर याद रह जाए। कौन याद- कह रहा है याद। खाना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके, और बहुत आइडियाज़, बातों ही बातों में हमें इतने सारे नए आइडियाज़ मिले। अब उम्मीद है कि आपके इवेंट्स को हम थोड़ी आसानी दे सकें इस प्रोग्राम के ज़रिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़।